कुछ दिनों से इस बात का बहुत शोर मचा है कि 4-5 बड़े बैंकों ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की गारंटी खत्म कर दी है। सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने 2020 में मिनिमम बैलेंस की शर्त खत्म कर दी थी। अब कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बीओबी, पीएनबी ने भी मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर पेनल्टी की शर्त खत्म कर दी है। सरकारी बैंकों में बहुत पहले मिनिमम बैलेंस की शर्त होती भी नहीं थी। धीरे धीरे बैंकों ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए पेनल्टी लगाई। 5 साल में अकेले सरकारी बैंकों ने 8,500 करोड़ की बम्पर कमाई की। अब उसी नो पेनल्टी सिस्टम को बहाल करके राहत का डंका पीटा जा रहा है। अच्छी बात है कि कुछ बैंक मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर पेनल्टी नहीं लगाएंगे। सवाल ये पूछा जा रहा है कि बैंक अकाउंट में क्या ढेर सारे पैसे रखने भी हैं या नहीं। इस पर अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स कहता है कि बैंक अकाउंट में पैसे जमा करके रखने में कोई समझदारी नहीं है। ऐसा इसीलिए कि बैंक अकाउंट में पैसे रखने पर जो इंटरेस्ट मिलता था वो ना के बराबर रह गया है। अब कमाई नहीं, घाटे का सौदा बन रहा है। ऊपर से एटीएम कार्ड, एसएमएस अलर्ट, फी और एटीएम विड्रॉल जैसे अलग अलग चार्जेस बैंक लगा रहे हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस जैसे बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक अकाउंट में जमा पैसे पर मुश्किल से 2.5 से 2.25 तक इंटरेस्ट मिलता है। अगर 1 साल के लिए बैंक अकाउंट रखेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा साल में सिर्फ 2,500। वही 1 लाख की 12 महीने के लिए एचडीएफसी बैंक में एफडी करेंगे तो 6,000 से ज्यादा तो मिलेंगे। आरबीआई के इंटरेस्ट रेट घटाने से लोन सस्ते तो हुए, लगे हाथ बैंकों में एफडी के रेट भी गिरकर 6% के आसपास ले आए। 24 जून को कांग्रेस नेता और इकोनॉमी के जानकार जयराम रमेश ने सरकार को घेरते हुए दावा किया कि बैंक सेविंग पर अब जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 25 साल में सबसे लोअर लेवल पर आ चुका है। जयराम ने पूरा पोस्ट लिखा, पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का बंटाधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नोटबंदी से शुरू होकर देश के लोगों पर हर साल नए प्रयोग हो रहे हैं। उन्हें नित नए तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। बचत खातों से मिलने वाली ब्याज दरें 25 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं, जिसमें बुजुर्गों और आम नागरिकों की जेब पर सीधा वार हो रहा है। इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पर एक चार्ट अब भी पड़ा है जिसमें सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट का हिस्टोरिकल डेटा मिलता है। इस चार्ट के मुताबिक 1981 में यानी 44 साल पहले बैंक अकाउंट पर 5.5% इंटरेस्ट मिलता था। इतना तो अब बैंक एफडी पर देता है। 1999 में 4.5%, 2001 में 3.5% इंटरेस्ट मिलता था। 2011 से 2023 तक 4% मिल रहा था। अब इंटरेस्ट रेट घटकर 2.5 से 3.25% है। मनी कंट्रोल का एक एनालिसिस कहता है कि अगर बैंक अकाउंट में आपने पैसे रखे तो एक्चुअल में आप अपने पैसों से ही अपना नुकसान करा सकते हैं। बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है मैक्स टू मैक्स 3.25%, लेकिन महंगाई दर है 6%, यानी हर साल 3% का नुकसान हो रहा है। महंगाई दर के कारण आज के 100 रुपए अगले साल बस 94 रुपए की वैल्यू बराबर होंगे। सलाह है कि बैंक अकाउंट में 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड जितना ही पैसा रखना चाहिए। बाकी जो सेविंग है उसका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिक्स इनकम में करिए या म्यूचुअल फंड में। रुपया पैसा की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।